हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? और इस समय तो मौसम बहुत ही सुहाना है। आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं। बहुत ठंडा मौसम है। खूब हंसी खुशी के साथ आप घर पर रह रहे हैं। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 12th यूपी बोर्ड है। मैं टीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आज आपको कक्षा 12 हिंदी खंड का काव्य भाग है। पाठ 6 का प्रथम खंड जो पहला भाग था, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जीवन परिचय, उनका काव्य सौंदर्य और उनका साहित्यिक परिचय, ये इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, बताया गया। आज आप इस वीडियो में अध्ययन करेंगे बादल का राग। बादल का राग में क्या आप अध्ययन करेंगे? देखिए, विशेष रूप से आपको बहुत आनंद हंसी खुशी के साथ, चूंकि आप देख रहे हैं आकाश में बादल हैं और लेखक ने बादलों से क्या प्रार्थना की है कि सृष्टि की नवीन रचना करने के लिए, नवीन संचार करने के लिए किस तरीके से बादलों से आवाहन किया है कि आप इस पृथ्वी पर बरसें उमड़ घुमड़ करके। और इसमें प्यारे बच्चों, आपके अंदर एक नया जोश, उत्साह और बादलों के प्रति कितना आकर्षक सौंदर्य है। कैसे लेखक ने अपने भावों को बादलों में से निवेदन किया है और बादलों से आवाहन किया है, इसका आप बहुत ही सौंदर्यमय चित्रण यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप जान लें कि ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है, ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है, वह पूरी दुनिया में पूजी जाती है। आप ज्ञानवान बने और विद्या में पारंगत बने ताकि पूरे विश्व में आपका नाम हो। जानते हैं, मनुष्य वही है, पशु वही जो आप ही आप चरे, और मनुष्य वही जो सबके लिए मरे। तो प्यारे बच्चों, आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बादलों से कैसे प्रार्थना की है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये बादल का राग है और पहले इस पद्यांश को हम सस्वर वादन करेंगे। इसके बाद इसका पाठ का पद्यांश का हम संदर्भ सहित हिंदी में इसकी व्याख्या करेंगे। फिर इसका काव्य सौंदर्य भी बताएंगे और इस पाठ से, इस पद्यांश से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आपसे पूछेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको बताना पड़ेगा और उन प्रश्नों के उत्तर हम भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरि सर में, घर मरु तर मर मर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों से, देखिए कितना सुंदर शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पर जो आई है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर झूम झूम शब्द आया है, गरज गरज शब्द आया है। पदों की तो पद मैत्री भी इसको कहा जाता है। इसे हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पद मैत्री भी कहते हैं और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। आप अध्ययन करेंगे इसके अंदर। देखिए, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर। हे बादलों, बादलों से प्रार्थना की है कि हे बादलों, तुम को बरसना है। राग अमर, ये राग मने ध्वनि अर्थात दहाड़ों, बादलों की दहाड़। अंबर में भर निज रोज, आकाश, अंबर मने आकाश, भर मने पूरी आकाश में, पृथ्वी से लेकर आकाश तक आपका ही रोर मने शोर, आपकी ही ध्वनि हो। और झर झर
निर्झर, अर्थात आपकी बादलों से वर्षा की बूंदों की झड़ी लग जाए और इतनी तेजी से झरे बादलों की बूंदें पृथ्वी पर गिरती रहें कि गिरी में भी, सर में भी और निर्झर सब जगह झरते रहें। घर में भी मरमर, तरुओं में भी मरमर की आवाज़ करते रहें, सागरों में भी और सरित माने तड़ित अर्थात तालाबों में भी, गति चकित पवन में भी, मन में भी, विजन में भी और गहन कानन में भी अर्थात जंगलों में भी और आनन आनन में प्रत्येक के चेहरों में, प्रत्येक के मुख में मुस्कान आ जाए। ऐसे रौ मने ध्वनि और घोर मने भयानक, कठोर, ये कठोर मने क्या होता है, बहुत ही कठोर परिस्थितियों में भी राग अमर, ऐसा राग बोल करें, ऐसी अपनी ध्वनि करें जिससे अमर हो जाए, अंबर में भर निजरो। तो अभी आपने एक एक शब्द का बहुत ही, एक एक शब्द को बहुत मार्मिक आपने अध्ययन किया है। अब आप देखिएगा इसमें इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के बादल का राग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक या इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित ये परिमिल नामक उनकी एक रचना है, उस परिमिल से लिया गया है। और कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए प्रार्थना की है कि वे धरती पर बरस करके उसे जल से सिंचित कर दें, जल से परिपूर्ण कर दें, संपूर्ण प्रकृति को अपने कोमल और गंभीर स्वर से भर दें। कविवर निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, हे बादलों झूम झूम, अपनी मस्ती में झूमते हुए, जैसे आप लोग बादलों की बूंदें, ये बादलों से गिरती हुई नन्ही नन्ही बूंदों के बीच में जब पानी बरस रहा होता है तो बच्चे कैसे मस्ती से झूमते हैं और शोर मचाते हैं, उस वर्षा का आनंद लेते हैं। तो ऐसे कवि ने प्रार्थना की है कि अपनी मस्ती से झूमते हुए तुम अपने कोमल स्पर्श द्वारा तथा घनघोर गर्जना से, अर्थात बादलों की घोर गर्जना से, दहाड़ से संपूर्ण वातावरण को, अर्थात गरज गरज करके, अर्थात उसको संपूर्ण घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो, राग अमर कर दो। अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो। क्या भर दो? अमर संगीत भर दो। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान में रखना कि अपने शोर से आकाश में एक अमर संगीत भर दो। हे बादलों पृथ्वी पर बरसो। क्या कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कि हे बादलों तो पृथ्वी पर बरसो, धरती पर बरसो, और जिससे झरनों की झरझर की ध्वनि, झरनों से झरझर की ध्वनि और पर्वतों और सरोवरों से में भर जाए, पर्वतों में भी और सरोवर माने तालाबों में भी भर जाए। सरिताएं अर्थात ये नदियां और सरोवर, ये तालाब जल से परिपूर्ण हो जाएं, अर्थात पानी से भर जाएं और समरसता का संचार करें। सब जगह बराबर वर्षा पानी भर जाए। और आज देखिएगा जैसे कि समाज में समरसता का संचार करने के लिए यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि जब बादल सबके लिए वर्षा करता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए। यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद ऐसा नहीं है। हम आप सभी को शिक्षा दी जाती है कि बादलों से सीखो। बादल सबके लिए, पृथ्वी के समस्त प्राणियों की कल्याण के लिए वर्षा करते हैं। तो लेखक ने प्रार्थना की है कि हे बादलों तुम अपने स्वर से, अमर संगीत से पृथ्वी के इस प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार करो, अर्थात ऐसा इतनी वर्षा करो कि जल ही जीवन है और
जब जल की वर्षा होती है, नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और सभी प्राणियों को जीवन मिलता है। आप देखेंगे कि गर्मी के भीषण इस मौसम में पेड़ों से पेड़ भी मुरझा जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो इन नन्ही नन्ही बूंदों से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, सजी धजी हो जाती है, उसमें नवयुवापन आ जाता है। तो लेखक ने निवेदन किया है कि प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो, जिससे प्रत्येक घर उसी स्वर लहरी से ध्वनित हो उठे, अर्थात उस आवाज से भर जाए। तुम बरसो, क्या कहा है, तुम बरसो, कहाँ बरसो, जिसमें मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर के मरमर की ध्वनि। देखिए, तरु मरु, मरु माने होता मरुस्थल, ये शब्द आया है मरु, अर्थात मरु माने मरुस्थल, तरु अर्थात मरुस्थल के वृक्षों में मरमर की ध्वनि आ जाए, अर्थात वो भी हरे भरे हो जाए और सागर में भी मरमर की ध्वनि रहे, सागर भी लहराने लगे और समुद्र, नदियां आदि में बिजली की गति भर जाए। ये तड़ित, सरित तड़ित, अर्थात समुद्रों में भी, तालाबों में भी, नदियों में भी सब जगह ये बिजली की गति, बिजली की चमक से चकित चमचमा उठे, अर्थात सभी जगह प्रकाश फैल जाए, पवन में भी, हवा में भी अपना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में आनंद, आनंद माने होता है प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुनसान स्थानों में भी, अर्थात विजन माने होता है जैसे कि यहाँ घोर कठोर, ये सुनसान स्थानों में भी, जंगलों में भी तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे के स्वभाव को भी, इस स्वभाव की सरलता और परिस्थितियों को सहन करने की कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका आपने व्याख्या सुनी है और व्याख्या के बाद अब आप इसमें जान लें कि इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ अर्थात परिनिष्ठित या परिमार्जित खड़ी बोली है, इसमें विवक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। प्रस्तुत में पंक्तियों में, पद्यांश में वीर रस है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और ओज गुण है। आइए अब आप देखेंगे इससे कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, उन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक रचना व रचनाकार का नाम का उल्लेख कीजिएगा। तो आप क्या बताएंगे, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक हमने आपको दिया, देखिए, बादल का राग, ये परिमल से लिया गया। व रचनाकार का नाम, रचनाकार का नाम देखिए ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। देखिए, इसके पहले जो पद्यांश आपने पढ़ा उस पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंबर में भर निजरोर, अर्थात इस किससे कहा गया है? ये अंबर में भर निजरोर अर्थात अपनी ध्वनि, अपना स्वर भर दो, ये किससे कहा गया है? बादल से कहा गया। लेखक ने बादल से, अंबर में भर निजरोर बादल से कहा गया है। ये चौथा प्रश्न, अमर राग का क्या आशय है? तो आप क्या बताएंगे? अमर राग का आशय है कि ऐसा संगीत छोड़ दो जो अमर हो जाए। पांचवा और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रव घोर कठोर किसके लिए कहा गया है? तो आप क्या बताएंगे? रव घोर कठोर प्रत्येक व्यक्ति के लिए विषम परिस्थितियों में, इससे हम आपको शिक्षा मिलती है। ये किस उद्देश्य, देखिए इसका उद्देश्य भी आप समझिए कि रव घोर कठोर का उद्देश्य आपके लिए, हम सभी के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विषम परिस्थितियों को सहन करने के लिए कहा गया है कि आप इसको, ये छोटी छोटी मुसीबतों के थपेड़ों को आप उसको सहन करें, उन कठिनाइयों का सामना करें। ये प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर आपको बताए गए हैं। तो अब आइए इसके बाद हम अगला पद्यांश लेते हैं। देखिएगा, दूसरा पद्यांश है, बहुत अच्छा, इसको भी आप अध्ययन करेंगे। आप पहले इसको पढ़े हमारे साथ। अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार,
अरे वर्ष के हर्ष बरस तू, बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। अरे उथल पुथल करी हृदय, मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। धसता दल दल, हंसता है नद खल खल खल, बहता कहता कुल कुल, कल 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 कल। अरे वर्ष के हर्ष। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ पहले आप बताइए। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के बादल का राग नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आइए अब इसमें हम देखिए, कुछ कठिन शब्द भी आप देख रहे हैं। जहां पर आपने देखा है भैरव, ये भैरव संसार आ रहा है। भैरव माने भयंकर होता है, भैरव माने भयंकर। बेकल शब्द आया है, आपने देखा इसमें, बहता चल, कुल 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 कुल, कल कल कल, अर्थात भरने। ये बेकल बेचिन, सघन, घना हुआ। गुह माने गहन होता है। तो अब आइए, इसका संदर्भ आपने जान लिया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के बादल का राग नामक कविता से अवतरित है। इसके रचयिता कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसंग आप बताइएगा। तो प्रसंग आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों का आवाहन करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। कैसे प्रार्थना की है, अब आप सुनिएगा। हे बादलों, अरे वर्ष के हर्ष, अर्थात इस पूरे वर्ष भर, साल भर आप हर्ष माने आनंद और खुशी फैलाने वाले और खुशी से भर देने वाले बरस, हे बादलों तुम बरसो, तू बरस बरस रसधार, अर्थात अमृत रूपी रस की वर्षा की धारा, अर्थात तीव्र धारा के साथ तुम बहुत वर्षा करो। अर्थात हे बादलों, जब आप वर्षा करते हैं ना, तो खेतों में, खलिहानों में अन्न की राशि अन्न से भर जाता है, अन्न से परिपूर्ण हो जाता है। हे बादलों, तुम बरसते हो तो खेत खलिहान लहराने लगते हैं। धन धान्य पाकर के संपूर्ण समाज वर्ष भर आनंद और खुशी में मग्न रहता है। जब बादल, हे बादलों, आप वर्षा नहीं करते हैं ना, तो अकाल पड़ जाता है, सभी के चेहरे मुरझा जाते हैं, वनस्पतियां सूख जाती हैं, लोगों को खाने के लिए भी दाने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन हे बादलों, जब आप वर्षा करते हैं ना, तो वर्ष भर अर्थात साल भर सभी प्राणी खूब आनंद और हंसी खुशी के साथ उनको भोजन मिलता है। तो तुम परिपूर्ण, तुम आनंद, इसलिए तुम अपनी रस की धारा को वर्षा करके इस संपूर्ण पृथ्वी को रस से सिक्त कर दो, रस से सिंचित कर दो, रस से उसको भर दो। तुम इतना बरसो कि मुझे भी अर्थात इतना बरसो कि तुम मुझे भी अर्थात तो मुझको भी बहा ले चलो अपने साथ, और मुझको भी तुम दिखाओ निज गर्जन भैरव संसार। जहां पे आप घनघोर गर्जना करते हैं, भयंकर आवाज करते हैं, दहाड़ते हैं, उस संसार को भी मुझे दिखाओ, अपने साथ मुझे बहाकर ले चलो। लेखक ने कितनी कल्पना की है, देखिए। मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार भी। अब देखिए, गर्जन भैरव संसार, कितना सुंदर इसमें पदमैत्री है। अब उथल पुथल कर हृदय, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। तो आप देखिएगा इसमें, बहा ले चलो, जिससे जगत के उस पार पहुंच करके मैं भी तुम्हारी गर्जना भरे उस संसार को देखूं, जिसे भयावह कहा जाता है, बहुत भयानक कहा जाता है। मस्ती में चलने वाले हे बादलों, बादल जब आकाश में उड़ते हैं,
बहुत तीव्र गति से नहीं, मस्ती से चलते हैं, नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। कभी शेर का रूप धारण करते हैं, कभी पेड़ का रूप धारण करते हैं, कभी मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तो कभी पर्वतों का रूप धारण कर लेते हैं। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर रूपों को, नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं वो। और तुम अपने रास्ते पर गंभीर गर्जना कर उठो। ये मन चल, अर्थात यहाँ पर दिया गया है कि तुम रास्ते चल रे चल मेरे पागल बादल। जब तुम चलते हो तो मन में हलचल पैदा हो जाती है, अर्थात अब तुम अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर गंभीर भयानक गर्जना कर उठो। और तुम्हारे चलने से क्या होता है, धंसता दलदल, अर्थात बादलों के बरसने से दल दल धंस जाते हैं, समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है, और निर्झर और सरिताओं का जल कल कल की ध्वनि से तुम्हारा ही यशोगान करने लगता है। अर्थात इसलिए तुम निरंतर वर्षा की सृष्टि को आनंद और उत्साह से परिपूर्ण कर दो। निराला जी ने बादल को संबोधित करते हुए कहा कि हे बादलों, तुम्हारे स्वरूप और विकास के क्रम को देख करके मन आनंद मग्न होकर के नाच उठता है, और तुम्हारी भंगिमा में नृत्य गंभीर किंतु मोहक शोर और गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने के लिए आतुर हो, अर्थात मन भी प्रफुल्लित होता है। इसलिए तुम मुझे अपने साथ बहा करके आकाश के उस भयानक स्थान पर ले चलो जहां पर भयानक उत्साह क्रांति का भाव प्राप्त कर हो, अर्थात आकाश का वो किनारा मुझे दिखा दो, तथा आकाश के साथ मेरे हृदय में भी अपना गंभीर स्वरयुक्त अमर संगीत भर दो। लेखक ने कितनी गंभीर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, और प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार और विवक्षा अलंकार है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रस है, तो आप बताएंगे इसमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में वीर रस है। शब्द शक्ति कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों है इसमें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है, तो आप क्या बताएंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में ओज गुण है। जहां पर वीर रस होता है ना, ओज गुण होता है, तो इसमें ओज गुण है। तो आइए प्यारे बच्चों, इन काव्य पंक्तियों का आपने सुंदर अध्ययन किया है। इस काव्य पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं आपसे, आइए अगले पेज में मिलते हैं। ये देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ लिख करके लाएंगे इसको, और हमने लिखा भी है, आप मिलान कर लेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की बादल का राग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कल कल की ध्वनि से कौन प्रवाहित हो रही है। कल कल की ध्वनि से कौन प्रवाहित होती है, तो आप बताएंगे कल कल की ध्वनि से नदी प्रवाहित हो रही है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो आप बताएंगे इस पद्यांश में कवि ने संपूर्ण प्रकृति का चित्रण किया है, अर्थात प्रकृति का चित्रण किया है। चलिए चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बादलों का आह्वान करके किसकी प्रार्थना की है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बादलों का आह्वान करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। नवीन शक्ति का संचार, बादल जब बरसते हैं ना, तो पशु भी तगड़े तगड़े हो जाते हैं, वनस्पतियां भी हरी भरी हो जाती हैं, हर मनुष्य जो मुरझाया होता है उसके चेहरे में खुशी और तेज आ जाता है। ये रेखांकित अंतिम प्रश्न है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो आप रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या भी आपको बताई गई है, इसलिए प्यारे बच्चों उस व्याख्या को आप स्वयं लिख करके लाएंगे, अभ्यास करें। और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं, इनको हल करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अंतिम है इसका पद्यांश, देख देख नाचता हृदय। लेखक ने क्या निवेदन किया है कि देख देख नाचता हृदय, बहनी को महाविकल बेकल, इस मरोर से इसी शोर से, सगन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सगन वो छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर,
राग अमर अंबर में भर निज रोर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लेखक ने, पहले इसका संदर्भ आप जान ले, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत कमनीय कलेवर काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के बादल का राग नामक कविता से अवतरित है और इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लेखक ने, कवि ने बादलों से कैसा अपने मनोभावों को व्यक्त किया है, उनसे प्रार्थना की है। अब प्रार्थना करते हुए क्या कहे हैं कि हे बादलों, बादलों को संबोधित करते कहा है कि हे बादलों, तुम अपने स्वरूप और विकास क्रम को देख करके मन आनंद मग्न, अर्थात मन जो उनका हृदय है ना, वो नाचता है, उनमें खुशी आती है, आनंद मग्न होकर के नाच उठता है। और बहने को महाविकल बेकल, अर्थात आपके साथ वो भी बहने को मन करता है, आप व्याकुल होता है। इस मरोर से, इसी शोर से, जिस तरह से तुम्हारी भंगिमा में, जिस तरह से भाव भंगिमा के साथ, पूरी कला के साथ नाना प्रकार के रूप धर के आप नृत्य करते हैं और गंभीर किंतु मोहक, मन को प्रफुल्लित करने वाला ऐसा शोर तथा गंभीर गर्जना से भी मेरा मन तुम्हारे साथ बहने के लिए आतुर होता है। इसी शोर के साथ सघन घोर, इस घन घोर भयानक शब्दों के साथ, गुरु माने होता भयानक शब्दों के साथ, गहन में रोर से, अर्थात इसी भयानक शोर के साथ बड़ी उत्साह के साथ तथा क्रांति का भाव यहाँ प्राप्त होता है। और इसलिए मुझे तू अपने साथ, मुझे गगन का दिखा वो गगन का घन छोर, अर्थात उन्होंने, लेखक प्रार्थना करता है कि मुझे गगन का वो अंतिम छोर मुझे दिखा दो, जो उस राग अमर भर दो, अर्थात ऐसा राग मेरे आकाश के साथ मेरे हृदय में भी अपना गंभीर स्वर युक्त अमर संगीत भर दो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी कि आपके साथ हमने दिया, इसमें काव्य सौंदर्य भी उल्लिखित किया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास विपशा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार है। अब मानवीकरण अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार तो आप जानते हैं, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और विपशा अलंकार भी, पुनरुक्ति अलंकार, जहां एक देखिएगा पहले ही पंक्ति में आप देखिए देख देख, ये दो शब्द वही आए, तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है इस पंक्ति के अंदर। मानवीकरण अलंकार देखिए, लेखक ने बादल क्या है, सजीव तो है नहीं, निर्जीव है, कोई आदमी नहीं है, बादल कोई मनुष्य नहीं है, बादल सजीव नहीं है, फिर भी लेखक ने बादलों से सजीव मान करके एक मानव से जिस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार ईश्वर से जैसे आप प्रार्थना करते हैं ना, वैसे इनसे प्रार्थना की है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए इसमें रस कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? रस इसमें वीर रस है। शब्द शक्ति इसमें कौन सी है, आप बताएंगे? शब्द शक्ति इसमें लक्षणा भी है और व्यंजना भी है। काव्य के गुण, इसमें काव्य के गुण में पूछा जाता है। आप देखिए, तीन काव्य के तीन गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ओज गुण है। छंद कौन सा है, तो मुक्तक छंद, आप इसे मुक्त छंद जिसे कहते हैं कि कोई इसमें निश्चित छंद नहीं दिया है, दोहा श्रोठा चौपाई से हट करके है, इसलिए मुक्तक छंद अर्थात मुक्त छंद कहा जाता है। शैली इसमें भावात्मक तथा प्रतीकात्मक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये आप देख रहे हैं पाठ समाप्त होता है, और अगले इन्हीं का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो अगली कविता है जिसे संध्या सुंदरी कहते हैं, इसको आप पढ़ करके आएंगे संध्या सुंदरी को। और संध्या सुंदरी को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरी व्याख्या करेंगे, उस पर आधारित प्रश्न भी पूछेंगे और इसकी अच्छे से तैयारी करके आना है। इसी के साथ ये प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास समाप्त होती है और कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी को